किसी सेल से 0.6 एम्पीयर की धारा लेने पर टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पीयर की धारा लेने पर टर्मिनल विभवांतर 1.3 वोल्ट है। सेल का वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 2009 में पूछा गया है सवाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पास आइए देखते हैं न्यूमेरिकल को श्रृंखला में। अब यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है कि किसी सेल से 0.6 एम्पीयर की धारा, जो धारा दे रखी है कितनी दे रखी है, जो धारा जो I1 दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.6 एम्पीयर की दे रखी है धारा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि धारा लेने पर टर्मिनल विभवांतर, विभवांतर कितना दे रखा है, जो V दे रखा है, V1 विभवांतर कितना दे रखा है, 1.6 वोल्ट दे रखा है विभवांतर। उसके बाद क्या कह रहा है, 0.8 एम्पीयर की धारा लेने पर दूसरी जो धारा ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं, दूसरी जो धारा है वो I2 धारा है, वो धारा कितनी दे रखी है, 0.8 एम्पीयर की धारा दे रखी है, 0.8 एम्पीयर की। ठीक, लेने पर टर्मिनल विभवांतर कितना दे रखा है, फिर से दे रखा है जो विभवांतर V2 वो 1.3 वोल्ट दे रखा है। कितने वोल्ट दे रखा है, 1.3 वोल्ट लेने पर वोल्ट। तो सेल का वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है सेल का, और फिर आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। फिर आंतरिक क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध, अंदर का प्रतिरोध स्मॉल आर और बाहर का प्रतिरोध कैपिटल आर से दिखाया जाता है। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, अब फार्मूला क्या पढ़ा है सेल का विद्युत वाहक का, फार्मूला पढ़ा होगा, ये बराबर पढ़ा है क्या, V प्लस आई आर। क्या पढ़ा है, V प्लस आई आर। विद्युत वाहक बल जो ऐसे रहेगा, विभवांतर, पहला विभवांतर कितना दे रखा है, पहला जो विभवांतर दे रखा है 1.6 वोल्ट, प्लस धारा कितनी दे रखी है, 0.6 इंटू आर, आर जो क्या क्या करना है, प्रतिरोध को ज्ञात करना है। गुणा कर देंगे यहाँ पास तो ई ऐसे ही रहेगा, 1.6 रहेगा, प्लस का 0.6, आर एक कम आर हो जाएगा, समीकरण बन जाएगी नंबर 1। ये पहले का वही, ये है सेल का प्रतिरोध। जब सेल का विभवांतर निकालना हो, सेल की बात हो, तो ई बराबर विद्युत बल का फार्मूला रखेंगे, ई बराबर V प्लस आई इंटू आर। दूसरी समीकरण जब बनाएंगे फिर से सेल का वही विद्युत बल रहेगा, V प्लस आई अपॉन आर। अब पहला देखो, धारा जो विभवांतर I1 था, यहाँ पर धारा जो विभवांतर I1 रखा गया था, धारा भी I1। अब किए जाए जो विभवांतर धारा I2 रखेंगे, विभवांतर भी कौन सा रखेंगे, I2। तो यहाँ पर जो विभवांतर दे रखा, अब की बार मान कितना रखेंगे, 1.3। यहाँ पर जो विभवांतर का जो फार्मूला निकल करके आया है, जो इसको अंडरलाइन में कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत वाहक बल। अब देखेंगे विभवांतर कितना दे रखा है, विभवांतर जो दे रखा था 1.3, कितना दे रखा था 1.3, तो यहाँ रखेंगे 1.3 प्लस धारा कितनी दे रखी है, जो धारा दे रखी है 0.8, जो 0.8 रहेगा इंटू आर रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, विद्युत वाहक बल रहेगा 1.3 रहेगा, प्लस इनकी गुणा कर देंगे तो 0.8 आर हो जाएगा। बना देंगे इसको समीकरण 2। जब एक पक्ष बराबर होता है दूसरा बराबर कर लिया जाता है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1.6 प्लस 0.6 आर, दूसरा लिखेंगे 1.3 और प्लस में रहेगा 0.8, 0. क्या रहेगा 8 आर रहेगा, 0.8 आर रहेगा। अब देखो आर आर एक पास कर लेंगे तो 1.6 जो ऐसे रहेगा, प्लस का दर्जा माइनस का हो जाएगा 1.3। अब यहाँ रहेगा 0.8 आर, और प्लस का दर्जा का माइनस का हो जाएगा 0.6 आर। अब घटा देंगे यहाँ पास, तो 8 में से 6 जाएगा, 6 2 बचेगा, 0.2 आर बचेगा। यहाँ 13 देखो, 14 15 16, तो यहाँ देखो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और पॉइंट 1 में से जाएगा 0 बचेगा। अब ये गुड़े वाला कहाँ चलाएगा, भट्टे में, तो आर बराबर हो जाएगा 0.3, अब गुड़े वाला भट्टे में आएगा 0.2, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा की संख्या के बाद। अब इसको 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, जो प्रतिरोध निकल करके आ जाएगा, आर बराबर आएगा कितना, 1.5 ओम। ये हमारा क्या निकल के आ गया, प्रतिरोध R1 निकल करके आ गया है। उसके बाद R का मान रख देंगे समीकरण 1 में। अब लिखेंगे क्या, R का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे। एक समीकरण क्या दे रखी है, एक जो दे रखी है यहाँ पास, E बराबर 1.6 प्लस 0.6 आर, ये जो दे रखी है, यही वाला यहाँ पर मान पुट कर देंगे, विद्युत वाहक बल निकल आएगा। ये ऐसे रहेगा 1.6 रहेगा, प्लस 0.6 इंटू आर का मान कितना दे रखा है, 1.5। अब यहाँ से मान पुट कर देंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब इसको 2 से काट देंगे, 2 2 3 6 और 2 पंचे 10। अब यहाँ 5 1 कम 5 और 5 3 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल निकल के आएगा, ई बराबर
तो विद्युत वाहक बल निकल के E बराबर क्या आएगा, 1.6 प्लस 3 और गुणे 0.3। अब देखो यहाँ पास क्या रहेगा, इन दोनों की गुणा कर देंगे। पहले क्या गुणा होगा, तो यहाँ से 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ ई बराबर ऐसे रहेगा 1.6 और प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो 0 पॉइंट हो जाएगा 9। अब 16 और 9 को जोड़ लेंगे, यहाँ पास लिखेंगे क्या 1.6 और 0.9, 9 छः कितना हो जाएगा 15 के 5 चला 1 1 2 तो 2.5। तो विद्युत वाहक बल निकल के आ जाएगा 2.5। विद्युत वाहक बल निकल के कितना आ गया 2.5। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, और विद्युत वाहक बल किस में आ जाएगा वोल्ट में। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत मेहनत करोगे तब न्यूमेरिकल क्या हो सीख पाओगे। धन्यवाद।